तो हेलो दोस्तों, सभी को बहुत बहुत स्वागत है वीके विथ जी के चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 बीटों के समूह को कहते हैं। आपको बताना है कि 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन। अगर आपको पता है तो हमारे बताने से पहले ही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, यानी बाइट। 8 बीटों के समूह को हम बाइट कहते हैं। बाइट की बात करें, यह 8 बीटों से मिलकर बना होता है। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, एक बाइट में बात करें तो 8 बिट के बराबर जगह होती है। ठीक है, इसकी बात करें, यह 0 अथवा 1 से मिलकर बनी होती है। यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बिट होती है और दूसरी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बाइट होती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। आपको इनमें से बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा, यानी सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। आपको ईमेल के बारे में इनमें से बताना है कि क्या इनमें से ईमेल के बारे में सही है। ऑप्शन ए कह रहा है उसमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी ईमेल हो उसमें @ ज़रूर होता है, यानी ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, यानी ये भी कह रहा है कि उसमें खाली स्थान नहीं हो सकता। जी हाँ, ये भी सही है, कोई भी जीमेल हो उसमें खाली स्थान नहीं होता, यानी ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो कह रहा है सी, ए और बी दोनों सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही कह रहे हैं। ईमेल की बात करें, यह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो संदेश भेजने का आधुनिक माध्यम है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। आपको इनमें से सेव और सेव एज में अंतर बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कोई भी अंतर नहीं है, यानी जो सेव और सेव एज है इनमें कोई अंतर नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। अंतर होगा तभी न दिया है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। जी हाँ, यानी ये सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और सी देख लेते हैं, सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। जी हाँ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है बी और सी दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम सेव और सेव एज की बात करें, सेव के लिए हम शॉर्ट की कंट्रोल+S का प्रयोग करते हैं, जबकि सेव एज के लिए हम Ctrl+Shift+S का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेव एज हम जैसे किसी भी सेव किए गए डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसे बदल कर हम एडिट कर उसे फिर से सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है जो कंप्यूटर का माउस है उसका आविष्कार किसने किया था। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा, डगलस एलन बर्ट ने
माउस के आविष्कारक हैं। यह एक इनपुट उपकरण होती है। माउस जो है इनपुट उपकरण होती है, ठीक है। इसका आविष्कार डगलस एलंगबर्ट ने किया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर, यानी खाली स्थान पे यहाँ पर भरना है। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते, यानी किसके बिना हम कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। इनमें से आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जाएगा, यानी सीपीयू के बिना हम कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। इसे ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म में जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंट्रोल पी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि कंट्रोल पी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। दस्तावेज को छापने के लिए हम कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल पी का बात करें तो किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी जो मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। इनमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। और पहली पीढ़ी की बात करें, कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी प्रयोग किए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। आपको बताना है कि 1976 में जो विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था वो इनमें से कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, यानी क्रे वन जो है 1976 में इसका आविष्कार हुआ था, जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इनकी और बात करें जो एक्रोन एटम है और PCW है और PET है, यह एक पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये जो है सुपर कंप्यूटर है और ये जो सब हैं ये पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जी, बताइए कौन सा। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा C++। एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। सी भाषा का विकास जो है डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 ईस्वी में किया था, ठीक है। C++ का जो है भाषा का जो विकास है वह डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है। यानी आपको बताना है कि TCP का फुल फॉर्म इनमें से क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, CTC का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद TCP की बात करें, यह इंटरमीडिएट लेवल पर
एक संचार सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कुंजी पटल जिसे कीबोर्ड कहते हैं में फंक्शन की कुल संख्या होती है। आपको बताना है कि कीबोर्ड में कुल फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। यानी कुल 12 फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, कुल 12 की होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है। आपको बताना है कि कंपाइलर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जी, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बार कोड रीडर है, यानी बार कोड जो रीडर है इसके बारे में बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जगह। यह इनपुट युक्ति है। बार कोड की बात करें, बार कोड को बनाने का श्रेय जो बार कोड बनाए थे उनका नाम था नॉर्मन। ठीक है, ये नॉर्मन है, जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, जो है बार कोड रीडर जो बनाए थे उनका नाम था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, और इनकी बात करें और यह एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, बार कोड रीडर का आविष्कार जो है नॉर्मन जोसेफ ने किया था और यह एक इनपुट युक्ति है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में लैन, यानी लैन का क्या तात्पर्य है बताना है। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, जिसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसकी बात करें, यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय, स्कूल, हवाई अड्डा जैसे भवन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। आपको बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से पेन ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है, यानी किन में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, यानी भंडारण हेतु। ठीक है, पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम भंडारण हेतु करते हैं। पेन ड्राइव एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से जो भारतीय सुपर कंप्यूटर है इनमें से कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर, ये तो हमें लगता है आंसर सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कंप्यूटर में बहुत ही कमज़ोर हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है यह भारत का सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, और मीरा की बात करें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का कंप्यूटर है। ठीक है, यह अमेरिका कंप्यूटर है। और तिनाहे 2 की बात करें, यह चीन का सुपर कंप्यूटर है। और टाइटन का बात करें, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
सी इसका सही हो जाएगा। 1975 में है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसके संस्थापक जो हैं बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स एवं पॉल एलन हैं, ठीक है। इसके जो है संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है MICR का विस्तारण है, यानी जो है इनमें से आपको MICR का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। MICR की बात करें, वह जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं वह मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, जिन्हें MICR रीडर डिटेक्ट कर लेता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें होते हैं, यानी आपको बताना है जो बाइनरी भाषा को कंप्यूटर समझ लेता है इनमें से क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन, यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा कि उनमें 2 प्रतीक होते हैं जो है 0 और 1, ठीक है, ये बाइनरी भाषा में होते हैं। और बाइनरी की बात करें, हमारे द्वारा लिखे गए इनपुट को कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलता है, उसके बाद वह डाटा इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदल जाती है और कंप्यूटर के परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जहां एक का मतलब होता है स्विच ऑन, ठीक है, एक का मतलब होता है स्विच ऑन और 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका चैनल जो है यह BK विथ GK है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।